जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2026 का झारखंड समान ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 9 करेंगे फ्रेंड्स। और इस वीडियो में हम लोग जो है टोटल इस प्रैक्टिस सेट में झारखंड समान ज्ञान के 30 इंपॉर्टेंट सवाल को कंप्लीट हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो ये सारे 30 इंपॉर्टेंट सवाल जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। सबसे बड़ा एक न्यूज हम आपको बता देते हैं कि अभी जब हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस टाइम में यहाँ पर जो है एक न्यूज निकल करके आया है। JSSC CGL जितने भी लोग नियुक्त हुए थे, JPSC का तो परीक्षा रद्द हो ही चुका है। JSSC CGL जितने लोग ड्यूटी कर रहे थे, JSSC CGL एग्जाम रद्द हो गया है। यानी कि एक संस्था था जिसका नाम था TDPL, इन्होंने जितना भी परीक्षा लिया था झारखंड सरकार का, है ना, झारखंड की परीक्षाओं का, सारे परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। तो अब हम यहाँ पे इस बात को इसलिए लेकर के आए आप लोग के सामने क्योंकि अब जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें पारदर्शिता रहेंगे, उसमें घूसखोरी का मामला खत्म रहेगा। आने वाला समय में कड़े नियम बनेंगे और इस तरह का जो रद्द करने पड़ रहे हैं लोगों को ड्यूटियां करवा करके, इसमें से बहुत सारे लोग ईमानदार भी होंगे। ऐसा बात नहीं है कि सभी लोग पैसे पर ही बिके होंगे, खरीदे होंगे पेपर। कुछ ईमानदार लोग भी इसमें जो है पीछे गए हैं। तो ये हालांकि सरकार का डिसीजन है तो हम लोग इसमें कुछ करेंगे नहीं, लेकिन जो भी किया इन्होंने बहुत अच्छा किया कि परीक्षा जो है JSSC CGL का इन्होंने रद्द कर दिया। अब आने वाला समय में आप लोगों को ऐसा परेशानी करने का सामना नहीं पड़ेगा, है ना। तो चलिए हम लोग अपना काम करते हैं। प्रैक्टिस सेट को लेकर के आए हैं आपके लिए। प्रैक्टिस सेट 9 30 सवाल को देखते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हम लोग शुरू करते हैं इसी बात पर आज का क्लास। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ही आपका खास होने वाला है। पहला सवाल यहाँ पर आप देख लीजिए, पूछ रहा है आपसे कि झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। झारखंड में जो नेशनल पार्क हैं, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान जो है कितने अवस्थित है। तो यहाँ पर देखा जाए तो करेक्ट आंसर आपको कर देना है ऑप्शन डी 1। ठीक है, झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, आप लोग बेतला नेशनल पार्क का नाम सुने होंगे। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो लातेहार और पलामू जिला में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी बेतला राष्ट्रीय उद्यान की 1986 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1986। अब बहुत सारे लोग यहीं पे तुरंत बोल देंगे कि नहीं सर 1974 में हुआ था। तो 1974 में जो बेतला वाला जो हुआ था ना, वो टाइगर रिजर्व था। ठीक है, क्या था? टाइगर रिजर्व था 1974 में। इसके पहले 1973 में इसी का एक और संस्था था, एक और था पार्क टाइप का। ठीक है, 1973 में स्टार्ट हुआ, 1974 में टाइगर रिजर्व बना। फाइनली ये जो नेशनल पार्क बना ना 1986 ईस्वी बना। ठीक है, 1986 ईस्वी में बेतला राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो है भारत की शुरुआती बाघ अभ्यारण्यों में से एक है। ठीक है, टाइगर रिजर्व से स्टार्ट हुआ था, बाद में नेशनल पार्क में ये बदल गया। 1986 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। पहला का आंसर आपका कर दीजिएगा ऑप्शन डी। आगे सवाल बढ़ते हैं 2 नंबर। झारखंड के किस राज्य से कटकर बना, झारखंड जो है कौन से राज्य से कट करके बना है। ठीक है, यही सवाल पूछ रहा है। क्या इसका आंसर होगा? आप कहेंगे कि सर इतना इजी आप सवाल यहाँ पे सेट करके रखे हुए हैं, कैसे होगा? तो बिहार का जो है 46% हिस्सा से कट करके झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था। कब बना था झारखंड राज्य? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, बिहार का जो दक्षिणी भाग है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा झारखंड को मिला था? 46% हिस्सा झारखंड को मिला था। ठीक है, और झारखंड जो है भारत का कितने नंबर का राज्य बना था? तो ये आपका 28वें नंबर का राज्य बना था। कितने नंबर का राज्य बना था? 28वें नंबर का राज्य जो है ये बना था। और इस दिन जो है प्रसिद्ध आदिवासी नेता जो भगवान बिरसा मुंडा आप लोग जानते हैं, इनका जयंती भी है 15 नवंबर को, समझें। तो इन्हीं के जयंती के अवसर पर इस डेट को सेलेक्ट किया गया था। तो झारखंड किस राज्य से कट करके बना? बिहार से 46% हिस्सा इसको मिला। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य अलग हुआ, 28वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। ठीक है, और बिरसा जयंती के अवसर पर इसका डेट सेलेक्ट किया गया था। 3 नंबर सवाल देखिए, तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? अगर यदि कोई आदमी कोडरमा के रहने वाले होंगे, गिरिडीह के रहने वाले होंगे, लातेहार बोल रहे हैं, चतरा, हजारीबाग, तो ये सभी लोग जो है कभी ना कभी तिलैया डैम तो घूमने के लिए गए ही होंगे, है ना। तो तिलैया डैम जो है कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? आंसर करिएगा ऑप्शन ए, बराकर नदी के ऊपर। तिलैया बांध जो है कोडरमा जिले में बराकर नदी के ऊपर में बनाया गया है। और ये जो है दामोदर घाटी निगम, जिसको आप DVC के नाम से जानते हैं, इसी के तहत इसका निर्माण किया गया था। और ये जो है पहला जल विद्युत बांध था जिसका उद्घाटन जो हुआ था वर्ष 1953 में किया गया था। इसका उद्घाटन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, आप लोग सिर्फ रटे होंगे कि तिलैया डैम कहाँ है, कौन सी नदी पर है, लेकिन ये सारी फैक्ट जो है ना बहुत कम आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। बहुत कम लोग ये सब बताते हैं, है ना। तो जो भी सवाल हम लोग कंप्लीट करेंगे, सारे सवालों का आंसर हम लोग जो है बिल्कुल विस्तार में देखने वाले हैं। ठीक है, अभी तक आप लोगों को 1 2 3 प्रश्न जो हमने बताया
इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि सारे क्लास आज का जो है आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। जिन लोगों को देखिए आंसर पता होगा, कुछ और पॉइंट पता होगा, जैसे तिलैया डैम के बारे में कुछ और पॉइंट आपको पता होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आइएगा, लिखिएगा तिलैया डैम के बारे में जानकारी दीजिएगा, तो हमें और अच्छा लगेगा कि आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं बहुत ही अच्छा मेहनत कर रहे हैं ना। तो कुछ नया फैक्ट भी आप लोग लिख के दीजिएगा कमेंट में, तो लोग क्या करेंगे, आपके कमेंट को पढ़ेंगे, है ना। लेकिन बस कमेंट जो दीजिएगा पॉजिटिव कमेंट दीजिएगा, नेगेटिव करने के लिए तो CJP आजकल तो आया हुआ है देश में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह किस देश की तकनीकी सहायता से बना है। देखिए पतरातू थर्मल के बारे में आप लोग सुना होगा, है ना। पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह जो है, जो बिजली बनता है यहाँ से, किस देश की तकनीकी सहायता से ये बना हुआ है। 4 नंबर का जो आपको आंसर करना है, कर देना है USSR, ठीक है, जिसको आप जो है सोवियत संघ के नाम से भी जानते हैं। रामगढ़ जिला में है ये पतरातू थर्मल पावर स्टेशन। इसकी स्थापना पूर्व सोवियत संघ, वहाँ से पहले ये सोवियत संघ था, इससे 15 अलग अलग देश बने, ठीक है। तो पहले ये सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। ये इसी के तकनीकी सहयोग से किया गया है और इसकी शुरुआत जो है चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। तो USSR इसका आंसर करिएगा। और ये जो है सोवियत संघ टूटा कब, तो 1991 में 15 अलग अलग देशों के साथ में ये सोवियत संघ टूट गया था, समझे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 5 नंबर सवाल देखिए। शाहजहां ने बिहार के किस सूबेदार को पलामू पर अधिकार करने तथा चेरो राजा प्रताप राय को मार भगाने का आदेश दिया था। 5 नंबर का आंसर करिएगा शाइस्ता खां। मुगल बादशाह शाहजहां ने वर्ष 1641 में बिहार के तत्कालीन मुगल सूबेदार शाइस्ता खां को पलामू के चेरो वंश के राजा, जिनका नाम था प्रताप राय, उनके ऊपर आक्रमण करने और उसे पराजित करने का आदेश दिया था। शाहजहां ने बिहार के किस सूबेदार को पलामू पर अधिकार करने का तथा चेरो राजा प्रताप राय को मार भगाने का आदेश दिया। शाइस्ता खां इसका आंसर करना है आप लोगों को। 6 नंबर सवाल देखिए। बिहार के सूबेदार फखरुद्दौला द्वारा छोटा नागपुर पर आक्रमण कौन सा वर्ष में किया गया था इनके द्वारा। तो 6 नंबर का जो आंसर करिएगा ऑप्शन सी करिएगा, 1730 ईस्वी में। बिहार के मुगल सूबेदार फखरुद्दौला ने वर्ष 1730 ईस्वी में छोटा नागपुर क्षेत्र पर आक्रमण किया और इस आक्रमण के बाद में जो है नागवंशी राजा को कर देने के लिए विवश कर दिया था, समझे। कहीं कहीं आपको आंसर 25 मिलता है, शायद वो गलत है, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर। फखरुद्दौला के आक्रमण के समय नागवंश का राजा कौन था, ठीक है। नागवंशी राजा उस टाइम कौन था जब फखरुद्दौला ने आक्रमण किया था। उस टाइम इसका आंसर हो जाएगा शिवनाथ शाह था। क्या था, शिवनाथ शाह, ठीक है। उस टाइम ये राजा थे वहाँ के। अगला सवाल देखिए। झारखंड का जो विस्तार है वो कितना है। आप लोग जब मैप देखते होंगे झारखंड का, तो इसका जो विस्तार है वो कितना है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नहीं, ऑप्शन ए तो नहीं होगा, 2158 वाला होगा ना, ये वाला देखिए 2158 10 25 डिग्री 18 मिनट। ऑप्शन बी करिएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए पूरा प्रश्न नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन ऑप्शन बी करिएगा। अगला सवाल देखिए 9 नंबर। पतरातू विद्युत शक्ति गृह किस जिले में अवस्थित है। देखिए अभी हमने इसका आंसर बता दिया आपको बात में ऊपर में। 9 नंबर का जो आपको आंसर करना है, सभी लोगों को पता तो चल ही गया होगा, रामगढ़ करेंगे, है ना। क्या करेंगे, रामगढ़ करेंगे। पतरातू थर्मल पावर स्टेशन, जिसको शॉर्ट में PTPS पतरातू थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है, झारखंड के रामगढ़ जिला में स्थित है। इसकी स्थापना USSR सोवियत संघ के सहयोग से चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। अब देखिए 10 नंबर सवाल। झारखंड की पूर्व से पश्चिम तक कितनी चौड़ाई है। आपने प्रैक्टिस सेट 8 देखा होगा, तो उसमें हमने बताया था दक्षिण से पूर्व की ओर। अब सवाल में पूछ रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर कितनी चौड़ाई है। 10 नंबर का आंसर करिएगा ऑप्शन डी, 463 किलोमीटर। झारखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की कुल चौड़ाई 463 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है 380 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 463 किलोमीटर। इसको आप लोग याद रखिएगा। 11 नंबर सवाल देखिए। छोटा नागपुर पठार की रचना किस चट्टान से हुई है। जो छोटा नागपुर जो एरिया अपना है, इसके जो पठार है, इसकी रचना जो है कौन सी चट्टान से हुई है। 11 नंबर का सही आंसर करिएगा लावा चट्टान से। झारखंड की विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के अनुसार जो है
छोटा नागपुर पठार के मुख्य भागों में जैसे राजमहल, ट्रैप और पाट क्षेत्र की रचना लावा चट्टान जिसे बेसाल्ट के रूप में आप जानते हैं, है ना। हालांकि इसके जो है आधार तल का निर्माण जो है प्राचीन आर्कियन कालीन ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से हुआ है, समझे। हालांकि इसका आंसर आपको यहाँ पे क्या करना है, चट्टान से करना है। 12 नंबर सवाल देखिए, झारखंड में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है। जो झारखंड में शीतकालीन जो वर्षा होती है ठंडा के दिनों में, शीतकालीन वर्षा उसी को कहेंगे, शीतकालीन वर्षा किसको कहेंगे। तो ये जो वर्षा होती है वो कौन सी कारण से होती है। 12 नंबर का आपको आंसर करना है भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों की वजह से। भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों की वजह से झारखंड में क्या होता है, सर्दियों में ये जो होता है ना, तो इसी के कारण ये जो है होता है, समझ गए। अगले सवाल की हम लोग बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। ये एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है, आप इसको रट लीजिए। हालांकि बहुत सारे लोगों को पता होगा, चूल्हा पानी टोरी जो लातेहार में पड़ता है ना। दामोदर नदी का उद्गम जो है लातेहार जिला के टोरी में स्थित एक जगह है चूल्हा पानी, वहीं से होता है और इसे झारखंड की सबसे लंबी नदी माना जाता है। लंबी नदी माना नहीं जाता है, लंबी नदी ये है और इसे जो है पहले बंगाल का शोक भी कहा जाता था। प्रैक्टिस सेट आप 8 देखे होंगे, उसमें इसकी लंबाई के बारे में हमने बताया हुआ है। 14 नंबर सवाल देखिए, व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना किस जाति के लिए आरंभ किया गया था। ठीक है, 14 नंबर का आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन ये, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, झारखंड सरकार के कल्याण विभाग द्वारा, आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय के द्वारा इसको चालू किया गया था, समझे। इसमें क्या था कि युवाओं को जो है वित्तीय सहायता राशि दे करके व्यावसायिक पायलट, जिसको आप अंग्रेजी में कहेंगे कॉमर्शियल पायलट, और एयर होस्टेस की ट्रेनिंग देने के लिए इस योजना की शुरुआत जो है वर्ष 2005 में किया गया था। बाद में जो है इसका विस्तार अनारक्षित वर्गों के लिए भी कर दिया गया, लेकिन इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी वो 2005 ईस्वी में हुआ था एसटी वर्ग के लोगों के लिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 15 नंबर, आदिम जनजाति समूह हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत कौन सा अनाज मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। 15 नंबर का आपको आंसर करना है ऑप्शन सी, चावल और गेहूं का। इस योजना और इसके अंतर्गत आने वाली डाकिया योजना के तहत झारखंड की आदिम जनजातियों, जिसमें पहाड़िया, बिरहोर आदि जो हैं आदिम जनजातियां जो है, इनके परिवारों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रति माह जो है 35 किलोमीटर अनाज जो है, मुख्यतः इसमें चावल और गेहूं शामिल होते हैं, उनके दरवाजे तक जो है मुफ्त में पहुंचाया जाता है, समझे। इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा। अगले सवाल के हम लोग बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल, दामोदर घाटी परियोजना का स्थापना कब किया गया था। तो 16 नंबर का जो आपको आंसर करना है, बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता होगा, 1948 में किया गया था। दामोदर घाटी निगम, अंग्रेजी में कहेंगे हम लोग दामोदर वैली कॉरपोरेशन, शॉर्ट फॉर्म इसका नाम है DVC। इसकी स्थापना जो है 7 जुलाई 1948 को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत में किया गया था और ये जो है स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना था, जो अमेरिका के एक टेनेंसी वैली अथॉरिटी था उसी के मॉडल पर इसको बनाया गया था, समझे। सबसे गंदा और प्रदूषित नदी झारखंड का जो है दामोदर नदी ही अभी के समय में है। अगला सवाल देखिए 17 नंबर, झारखंड के किस जिले में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या पाया जाता है। अच्छा, ये जो डेटा है 2011 की जनगणना के अनुसार से है। ठीक है, तो 17 नंबर का जो आपको आंसर करना है, गोड्डा कर देना है इसका आंसर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार से झारखंड में सबसे कम नगरीय माने कि सबसे कम शहर जनसंख्या वाला जो प्रतिशत के मामले में है गोड्डा जिला है। यहाँ की लगभग 95% से अधिक आबादी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जिसके कारण यहाँ पर जो है इसको कह सकते हैं कि सबसे न्यूनतम शहरी क्षेत्र वाला जिला गोड्डा जिला है। इंपॉर्टेंट सवाल 18 नंबर है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो कितनी है। देखिए रांची जो शहर है इसको झरनों का शहर कहा जाता है। यहाँ पे जलप्रपात का नाम आया इसीलिए बता दिए थोड़ा सा। अब यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो कितनी है, और आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिया फीट में, तो 450 फीट करिएगा। यही अगर यदि मीटर में दे देता, क्या देता मीटर में, तो 143 मीटर करिएगा। ठीक है, 143 मीटर है ना। बूढ़ा घाघ जलप्रपात को लोध जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये जो है लातेहार जिले में एक जगह है महुआ डांड, वहीं के पास जो है बूढ़ा नदी के ऊपर ये जो है स्थित है और इसकी ऊंचाई मीटर में 143 मीटर है। फीट में बदलने पर जो है ये 450 से लेकर के 469 फीट के आसपास में आती है, समझे। तो यहाँ पे 450 से लेकर के 469 के आसपास में है, तो वैसा कोई ऑप्शन था नहीं, इसीलिए हम क्या कर दिए, ऑप्शन डी इसका आंसर कर दिए। 19 नंबर का सवाल देखिए, छोटा नागपुर का पठार राज्य के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र घेरा हुआ है।
छोटा नागपुर पठार के बारे में बात हो रहा है। इसका आंसर कर दीजिएगा 47.8% ये भूभाग को घेरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल देखिए 20 नंबर। ये सवाल आपको पूछ सकता है, रिपीटेड प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। ढालभूम के राजा को फर्गुसन के सेना द्वारा पराजित करने के बाद किसे ढालभूम का राजा बनाया गया था? 20 नंबर का आंसर कर दीजिएगा जगन्नाथ ढाल, है ना। आप लोग कहेंगे कि नीमू ढाल भी तो बताना है सर, तो अभी हम आ रहे हैं उसी के ऊपर, है ना। बात है 1767 ईस्वी का। ब्रिटिश अधिकारी जिसका नाम था फर्गुसन, उसने क्या किया कि ढालभूम पर आक्रमण किया और वहाँ के जो मूल राजा था उसको बंदी बना लिया। और इसके बाद अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को इस शर्त पर राजा बनाया कि वह जो है कंपनी को वार्षिक टैक्स देगा। जब जगन्नाथ ढाल ने आगे कर देने से मना कर दिया तो उन्होंने क्या किया, इसको हटा दिया और एक व्यक्ति जिसका नाम था नीमू ढाल उसको राजा बना दिया, है ना, जिससे एक प्रसिद्ध विद्रोह हुआ जिसका नाम रखा गया था ढाल विद्रोह। और ये पूरे 10 साल तक चला था, 1767 से लेकर के 1777 तक, है ना। और ये जो ढाल विद्रोह इतना लंबा चला, उसमें फिर क्या हुआ, नीमू ढाल को वहाँ से हटाया गया गद्दी से और फिर जगन्नाथ ढाल को यहाँ पर बैठाया गया था। समझें, यही कहानी था। 21 नंबर सवाल देखिए, 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात किस नदी के तट पर हो जनजाति एवं अंग्रेजी सेना में लड़ाई हुई जिसमें अंग्रेज विजयी हो गए? 21 नंबर का बात है, इसका आंसर करना है। दामोदर नदी नहीं होगा, बराकर नहीं होगा, स्वर्ण रेखा नदी नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा। दोरो नदी यहाँ लिख दिया, ठीक है, ये मिसप्रिंट है। दोरो नदी इसका नाम नहीं था, इसका नाम था रोरो नदी। क्या नाम था? रोरो नदी। ठीक है, समझ गए, इसको रोरो नदी पढ़िएगा, ये मिसप्रिंट हुआ है। देखिए बात है 1820 का। इसमें हुआ क्या कि मेजर रफसेज एक व्यक्ति था, अंग्रेजी सेना और लड़ाकू था हो जनजाति के लोग। इसके बीच में एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ चाईबासा के निकट जो रोरो नदी है उसी के तट के ऊपर। इस लड़ाई में आधुनिक हथियारों से लैस ब्रिटिश सेना की विजय हुई, है ना। तो और यहाँ पे इन लोग हार गए, समझे। तो यही है, रोरो नदी है, दोरो नदी नहीं है। 22 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष हो लोगों ने आत्मसमर्पण किया और सीधा कंपनी को कर देने के लिए तैयार हो गए? ठीक है, तो इसका 22 नंबर का आंसर हम लोग करेंगे 1837 ईस्वी में। वर्ष 1836-37 ईस्वी के आसपास में नहीं, वही है 1836-37 में कर्नल विल्किंसन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना द्वारा कोल्हान क्षेत्र में एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया गया। इसके बाद हो जनजाति के मानकी और मुंडाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया और सीधे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित रूप से टैक्स देना चालू कर दिया। इसी के परिणाम स्वरूप जो है 1837 ईस्वी में कोल्हान को एक अलग प्रशासनिक इकाई बना करके वहाँ प्रसिद्ध विल्किंसन रूल भी लागू कर दिया था। ठीक है, तो कोल्हान इसीलिए क्या हो जाता है, पुराना हो जाता है। ठीक है, बहुत पुराना कोल्हान, क्योंकि अलग क्या बना दिया गया था, प्रशासनिक इकाई बना दिया था अंग्रेजों ने टैक्स लेने के लिए। 23 नंबर सवाल है, झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर अवस्थित है? उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, ठीक है, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। यही यदि सुप्रीम कोर्ट कहता, ठीक है, उच्चतम न्यायालय कहता तो उसको कहा जाता सुप्रीम कोर्ट। चलिए 23 नंबर का आंसर हम लोग देखते हैं। सभी लोगों को पता है रांची हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, झारखंड उच्च न्यायालय राज्य की राजधानी रांची में स्थित है और यह जो देश का 21वां नंबर का हाईकोर्ट बना था, जिसकी स्थापना झारखंड राज्य के गठन के साथ ही 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हो गया था। पूछिएगा आपको कि झारखंड उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ही करिएगा। झारखंड राज्य जब अलग हुआ उसी टाइम बन गया था। 24 नंबर सवाल है, भारत का रूर प्रदेश किस देश को कहा जाता है? 24 नंबर का आपको आंसर करना है झारखंड को। जर्मनी का एक रूर क्षेत्र की तरह झारखंड खनिज संपदा जैसे कोयला, लोहा, अबरक, बहुत सारे आइटम यहाँ पे मिलते हैं। इसके मामले में अत्यंत समृद्ध है झारखंड और भारत का लगभग 40% अकेले जो है खनिज यहाँ से प्राप्त होता है। इसीलिए इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है झारखंड को। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, 25 नंबर। खनिज संपदा से संपन्न झारखंड की भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है रत्नगर्भा भूमि। ठीक है, 25 नंबर, रत्नगर्भा भूमि। झारखंड की भूमि के अंदर में जो है असीमित मात्रा में बहुमूल्य खनिज और रत्न छुपे हुए हैं। इसी विशेषता के कारण इसे जो है पौराणिक एवं भौगोलिक रूप से रत्नगर्भा, माने कि जो रत्नों को गर्भ में धारण करने वाली है वो भूमि इसको कहा जाता है। समझ गए? तो खनिज संपदा से संपन्न झारखंड की भूमि को क्या कहा जाता है? रत्नगर्भा भूमि। इसका मतलब हमने आपको इसीलिए समझा दिया ताकि आगे आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। 26 नंबर सवाल है, किसानों को उचित दर पर ऋण की व्यवस्था करने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है?
26 नंबर का आंसर करिए ऑप्शन ए किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जिसको आप शॉर्ट में KCC लोन के नाम से जानते हैं। किसानों को कृषि संबंधी आवश्यकताओं जैसे बीज, खाद, उपकरण आदि के लिए कम ब्याज और आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से KCC योजना जो है चलाई जा रही है। अगला सवाल है 27 नंबर सवाल पूछ रहा है कि आदिम जनजातियों को 100% आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना प्रारंभ की गई है। 27 नंबर का आंसर करिएगा बिरसा मुंडा आवास योजना। झारखंड सरकार द्वारा राज्य की अत्यंत पिछड़ी और विलुप्त प्राय आदिम प्रजातियों को सुरक्षित और पक्का मकान 100% आवास उपलब्ध कराने के लिए बिरसा मुंडा आवास योजना शुरू किया गया था। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 28 नंबर सवाल पूछ रहा है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार से राहत योजना के अंतर्गत में परिवार के कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की स्थिति में अधिकतम कितने रुपये की सहायता राशि देने का प्रावधान है। 28 नंबर का आंसर करिएगा इस ऑप्शन सी, ठीक है, 2 लाख रुपये। हालांकि अभी ये बहुत बढ़ गया है। इस योजना के पुराने प्रावधानों के तहत कमाऊ सदस्य की मृत्यु यदि हो जाती थी तो 2 लाख से 2.5 लाख रुपये तक जो वित्तीय सहायता इसमें दिया जाता था, है ना। तो अभी जो है इसका रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अभी ज़्यादा पैसा मिलता है। ये सवाल थोड़ा पुराना है। 29 नंबर सवाल देखिए, चाईबासा का मैदान की औसत ऊंचाई कितनी। जो चाईबासा है इसकी मैदान की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है। आंसर करिएगा 150 मीटर। क्या करिएगा 150 मीटर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और इस वीडियो का अंतिम सवाल भी आपका है, 30 नंबर का सवाल है। लेकिन हम 30 नंबर का सवाल करने से पहले आपको बोलेंगे कि आप जो है 30 सवाल को अभी आप देखने वाले हैं, मतलब कि 29 अब देख चुके हैं। तो 29 में से आप कितने सवाल का आंसर जानते थे। मान के चलिए हमने 29 सवाल आपको बताया, 29 में से अगर देखिए 15 प्लस का आप आंसर कर ले रहे हैं ना 50% अभी के टाइम में, अभी आप मेहनत नहीं किए हैं, अभी आप सिर्फ फार्म भरे हैं। और अगर यदि अभी 29 में से 30 में से 15 प्लस आप आंसर कर ले रहे हैं, मतलब आपका बढ़िया है। आपको तैयारी करना, थोड़ा सा और आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपका तैयारी क्या होगा, जोर शोर से हो जाएगा। और फिर यही अब 30 में से 25 का आंसर देना चालू कर लेंगे। लेकिन जो लोग का 15 से कम आंसर आ रहा है उन लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उन लोग को लिए डेली प्रैक्टिस करना ही होगा, ठीक है। सवाल देखिए, झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना कौन सा क्षेत्र का है। तो 30 नंबर का आंसर कर दीजिएगा राजमहल ट्रैप का है, ठीक है। भूगर्भिक इतिहास जियोलॉजिकल हिस्ट्री के अनुसार से यदि देखा जाए तो झारखंड का अधिकांश हिस्सा जो है अत्यंत प्राचीन और आर्कियन और छोटा नागपुर ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। इसमें राजमहल ट्रैप का निर्माण जो है क्रेटिशियस काल में लावा के प्रवाह से हुआ था, जो अन्य प्राचीन पठारी संरचनाओं की तुलना में सबसे नवीनतम है, माने कि नूतन है, ठीक है। और इसकी भौतिक संरचना इसको माना जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 30 सवाल आपका कंप्लीट हो गया है। अगला पार्ट हमारा 10 आएगा। अगर यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चैनल का नाम है GK विद RK यूट्यूब चैनल। मैं हुआ रंजीत कुमार वर्मा। धन्यवाद।